हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। आप सब कैसे हो? हाँ जी, फाइन। आप सुनाओ, आप कैसे हो? हाँ जी, जय मसीह की जी। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, वॉइस आ रही है। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, संडे को एग्ज़ाम था सिविल सर्विस का। पॉलिटी के क्वेश्चन कुछ मैंने नोट किए हैं। ठीक है, आपने दिया किसी ने पेपर? कैसा रहा? हाँ जी, चलो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ। जो क्वेश्चन आए मैंने आपको जो करवाए है, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने आंसर देना है। एक क्वेश्चन था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या फीचर है, सबसे बड़ी क्या फीचर है, कमेंट्स में लिखें आप। शॉर्ट में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, बाद में आपको पूरा पेपर हल करा देंगे जब ये किसी मैगजीन में, मंथली मैगजीन में पब्लिश हो गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या मेन फीचर है, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, मैंने कराया आपको। हाँ जी, आप मुझे सुन रहे हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है अंकित का। और अंकित जी, आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं। और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको अंकित जी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था पेपर में। बोलो, ये क्या क्या मुश्किल है ये? एक क्वेश्चन आया था कि वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट। हाँ जी, एक क्वेश्चन आया था कि वेलफेयर स्टेट किस में दिया गया है, फंडामेंट राइट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेम्बल। ठीक है, किस में दिया गया वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट?
बिल्कुल सही अंकित। शिवम सेठी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बिल्कुल सही आंसर है। देखो आपको मैंने डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कराए हैं। देखो फंडामेंटल राइट में तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। वो तो स्टेट को कहता है कि देखो आपने अपने सिटीजन को तंग नहीं करना, ठीक है। तो लेकिन डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहता है कि बहनें जब प्रेग्नेंट होगी आप उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है, आप बुढ़ापा पेंशन देंगे, सोशल सिक्योरिटी को देखेंगे आप, ठीक है। मतलब बहुत सारी बातें होती हैं डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की है। तो ये अब बताओ कि ये कितना टफ है ये क्वेश्चन, मुझे बताओ ये चीज। 2.5 नंबर का ये क्वेश्चन आया था, बोलो। जितने भी 15-20 क्वेश्चन आए पॉलिटी से, ठीक है, जो हमने किए, इजीली यू कैन हिट इट, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन है फेडरलिज्म में, सेकुलरिज्म में, फंडामेंटल राइट्स में, या डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। फेडरलिज्म फेडरलिज्म तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कब कहाँ मिलेगी। ये एक ऑप्शन थी कि बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंस इन फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी। एक ऑप्शन थी कि जुडिशरी का रिव्यू टू सेफगार्ड इट्स सिटीजन। कहते हैं इनमें बताओ कौन सा सही है, ठीक है। पहले वाला गलत है, दूसरे वाला सही है, ठीक है, क्योंकि जुडिशरी का रिव्यू लोगों की हेल्प करता है, सेफ गार्ड करता है उनके फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट किया है ना, ये संविधान में कहीं नहीं मिलता, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आप इसको फाइंड आउट कर सकते। दिस पॉइंट इज क्लियर। देखो ये संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा बेसिक स्ट्रक्चर, ये तो जुडिशरी ने क्रिएट की है, सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी है। क्योंकि जजेस जो शब्द कहते हैं वही लॉ होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि ब्यूरोक्रेसी का मेन काम क्या है, मेन मेन काम क्या है। तो बहुत सारी ऑप्शन थी, ये डेमोक्रेसी को ये सेव करते हैं जी। और एक ऑप्शन थी कि ये क्राइसिस के समय क्राइसिस को टैकल करते हैं। एक ऑप्शन थी कि ये पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये फिर कभी शो कर देंगे, मैं आपको दिखा दूंगा, फिलहाल तो मैंने नोटबुक पे नोट की है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है। देखो आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, आपका मेन काम क्या होगा। पहला काम डेमोक्रेसी को बचाना, ठीक है। चलो जी आंसर आ रहा है अंकित और शिवम सेठी, आपको बिल्कुल सही आंसर है। आपको 10-10 लड्डू ना मिलते और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत आपको ब्लेसिंग। पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं ये, ब्यूरोक्रेसी पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो भाई, आप जब आईएएस बनेंगे आईपीएस बनेंगे तो आपका काम क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स बनाएगी वो स्कीम आप लोगों में लेके जाएंगे, ये आपका मेन काम होगा, ठीक है। आप जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसी होगी आपने उनको इम्प्लीमेंट करना होगा, सिंपल काम है ये आपका जी। ये इस संडे को एग्जाम था ना, आज ट्यूसडे है, 4 अक्टूबर को ये एग्जाम था।
हाँ जी, पब्लिक पॉलिसी लिखा था जी वहां पर। ठीक है, सही है। चलो, क्वेश्चन कैसा लगा? आई थिंक इट इज सो इजी। देखो, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आप पॉलिटी को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। चाहे वो आपका सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स का टेस्ट है, चाहे आपका सीडीएस का एग्जाम है, चाहे आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, मतलब ट्राई यू कैन हेट। ठीक है। तो जब मैंने नेट पे चेक किया तो पेपर मुझे बहुत थोड़ा पढ़ के लगा कि देखो, हमने चीजें पढ़ी है तो आप उसको हिट कर सकते हैं। और क्वेश्चन आया कि ठीक है, राज्यसभा से क्वेश्चन आए, प्रेम्बल से क्वेश्चन आया। ठीक है, कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको चैप्टर पूरी डिटेल से कराया है। ठीक है, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ये क्वेश्चन आया। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पे एक क्वेश्चन और पूछा गया कि ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं होते। ये ऑप्शन सही है कि गलत है? सही है, ये कोर्ट में नहीं जा सकते हम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर उसमें एक ऑप्शन और ऑप्शन थी कि ये लॉ को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिल्कुल जी, लॉ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब भी लॉ बनाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को माइंड में रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए। ठीक है, शासन पूछे गए, पार्लियामेंट के शासन, आधार कार्ड पे क्वेश्चन आया। ठीक है, तो मैं ये चीज आपसे जानना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, आप सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें। आपका कोई भी एग्जाम है वो नहीं रहेगा, पॉलिटी में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं आपसे ये कमिटमेंट करता हूं। ठीक है, मान लो 20 क्वेश्चन, चाहे वो सी ए पी एफ का एग्जाम है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 15 to 20, 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपके 20 में से 20 सही होने चाहिए, मतलब ये मैं चीज आपसे कहना चाहता हूँ। चाहे हम रिवीजन करें चैप्टर की, कुछ भी करें। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब्जेक्ट को सीखेंगे और सीख के खेलेंगे इससे। ठीक है, तो हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। आज मैंने क्वेश्चन पूछे थे व्हाट्सएप ग्रुप में, कैसे लगे? करंट अफेयर का पार्ट था वो। ठीक है, करंट अफेयर ये सेंटर आर्मड पुलिस फोर्स में आएगी। ये करंट अफेयर उसमें बहुत ज़्यादा है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों है। ठीक है, तो कैसा लगा? ठीक है, हाँ जी, चलो ऐसे ही हम करंट अफेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा एक ग्रुप बना है पॉलिटी का। ठीक है, तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आप उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि आप उसमें कुछ नहीं लिखोगे, कुछ नहीं डालोगे। ठीक है, हाँ जी, हमने
पीएम कर लिया था। आज हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। कोई बात नहीं, आपको सबको बता देंगे आप। आज हम कर दें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाँ जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। देखो, मोदी जी हैं जो पीएम है, उनकी टीम होती है पूरी ना, उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैंने शॉर्ट में सी ऑफ मिनिस्टर्स पा दिया है। ठीक है। हाँ जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरी मोदी की टीम है, जो एग्जेक्टिव है, जो कार्यपालिका के सारे काम जो मिनिस्टर्स द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। तो आज इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ब्रिटिश पैटर्न पे है। ठीक है। तो ब्रिटिश पैटर्न पे में क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसका इंचार्ज प्राइम मिनिस्टर होता है, जो रियल हेड होता है। ठीक है। हमने पढ़ा है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डी फैक्टो, वो होते हैं डी जॉर। डी जॉर का मतलब होता है बाय लॉ। डी जॉर मीन्स बाय लॉ, जो लॉ लॉ के मुताबिक है, लेकिन असली काम कोई और करता है। ठीक है। डी जॉर, DEJURE, डी जॉर। ठीक है। लेकिन पीएम क्या होता है? डी फैक्टो होता है, डी फैक्टो। डी फैक्टो का मीन्स क्या होता है? रियल। हाँ जी, डी जॉर। हाँ जी, डी जॉर। डी जॉर का मतलब क्या होता है? रियल। ठीक है, सॉरी, डी जॉर मीन्स बाय लॉ, डी फैक्टो मीन्स रियल। हाँ जी, डी फैक्टो मीन्स रियल। फैक्ट, देखो कोई फैक्ट होता है, हम उसको रियल मान लेते हैं, ऐसे याद कर लो आप। ठीक है, फैक्ट को ही मानते हैं हम। ठीक है। आप आपको पता है कि जज वर्डिक्ट सुनाता है अपनी, किसी अक्यूज्ड को दोषी करार देता है, वो फैक्ट के बेस पे होता है। कोई जज मर्डर होता थोड़ी देखता है कि मर्डर हो रहा है, पहले जज को बुलाओ यहाँ। ठीक है। डी जॉर का मतलब बाय लॉ होता है। ठीक है। हाँ जी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसकी बात नहीं की गई। ठीक है। लेकिन आर्टिकल 74 एंड 75 ये बताते हैं कि हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था इस बार, यही 2 दिन पहले, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 होके हटाया आपका। ठीक है। वो कहते हैं कि क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मेन फीचर क्या होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है। क्या होती है कि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो रिस्पॉन्सिबल टू होती है पार्लियामेंट। ठीक है। और पार्लियामेंट उसे रिमूव कर सकती है। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट पूछी थी उन्होंने कि फॉलोइंग स्टेटमेंट में आपको कौन सी सही लगती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। ठीक है। एक ऑप्शन थी कि ये लोग सरकार चुनते हैं, लेकिन सरकार को लोग हटा सकते हैं। एक ऑप्शन ये थी। अरे भाई, लोग तो नहीं हटा सकते, लोकसभा हटाती है, उनके नुमाइंदे हटाते हैं, पार्लियामेंट हटाती है। ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत थी, मतलब, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए कि देखो, लोगों की सरकार है और लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, आर्टिकल 74 करते हैं।
देयर शिल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे और उसका इंचार्ज कौन होगा? पीएम होगा। ठीक है, ये प्रेसिडेंट को क्या करेंगे? सलाह देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस वो काम करेगा, जैसी सलाह वो देंगे वैसे ही प्रेसिडेंट साहब काम करेंगे। ठीक है, आपको बात समझ आई या नहीं आई? जैसे on ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बिल जो फार्मर्स बिल है ये पास हुआ। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और उसके मिनिस्टर ने हमारे राष्ट्रपति महोदय को सलाह दी कि देखो ये आप बिल पे साइन कर दो, ये अच्छा बिल है। ठीक है, तो उन्होंने साइन कर दिए। ठीक है, हाँ जी, आप समझ रहे हैं ना? हाँ जी, बोलो। दिस पॉइंट इज क्लियर। ये आर्टिकल 74 कहता है। देखो, हमारे देश में डेमोक्रेसी, अब जब राजा सिस्टम होता था वो भी वो भी एडवाइस से काम करते थे। ठीक है, जैसे उनके वजीर मंत्री लोग उसे एडवाइस करते वैसे ही राजा एक्ट करता था। ठीक है, आपने मूवीज में देखा होगा। ठीक है, तो राजा के सामने किसी को पेश किया जाता है। ठीक है, तो वजीर उसका तो उसके कान में कुछ कहता है तो राजा एकदम कहता है इसको फांसी दी जाए। ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए। तो ऐसा चलता था। ठीक है, तो आपने सुना होगा अकबर जो वो बीरबल की बहुत एडवाइस लेता था। ठीक है, लेकिन बीरबल तो उसे बहुत अच्छी एडवाइस देते थे। इतिहास में लिखा है कि बहुत अच्छा उसे गाइड करते थे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट एक्ट करेगा ऐसी एडवाइस पे जो उसने ठीक है, अकॉर्डिंग विद द एडवाइस स्टैंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। लेकिन प्रेसिडेंट कहते हैं कि काउंसिल मिनिस्टर को यह भी कह सकता है, ठीक है, कि आप दोबारा से रिकंसिडर करो। जैसे ये जो हमारा ये खेती बिल जो एग्री बिल जो पेश हुआ है जिसपे राष्ट्रपति महोदय ने साइन किए, तो वो कह भी सकते हैं कि थोड़ा कंसिडर करो। ठीक है, ऐसी सलाह हो सकती है कि नहीं हो सकती? देखो, ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, नेट खत्म वाली। ठीक है, तो देखो, प्रेसिडेंट ये कह सकते हैं पीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि देखो आप दोबारा से सोचो ये। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूं हमेशा। हस्बैंड क्या होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइफ क्या होती है? पीएम। ठीक है, हाँ जी, दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। वाइफ कहती है कि ये मैं ड्रेस लेनी है। ठीक है, 20,000 वाली। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो हस्बैंड है वो एक्ट करेगा, उसने कहा 20,000 वाली। ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, हाँ जी, ऐसा तो नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब जो हस्बैंड है वो कहेंगे ठीक है जी आप 20,000 वाला ले लो। ठीक है, वो कहते हैं कि देखो भाई मेरी जेब में इतने पैसे नहीं है, थोड़ा थोड़ा तरस करो मेरे पे। ठीक है, ठीक है, आप कंसिडर करो इसे, दोबारा से देखो इसे। ठीक है, महंगा है जी, कोई सस्ते वाला देखो। ठीक है, हाँ जी, इस पे सोच विचार करो। ठीक है, हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो
रिकंसिडर हस्बैंड द्वारा बार बार बोला जाता है कि आप देखो विचारो जी। ठीक है, बहनें प्लान ऐसा करती हैं। ठीक है, फिर थोड़ा दिक्कत बहुत आती है, हस्बैंड को बार बार रिकंसिडर की रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। ठीक है। तो अच्छा, अच्छे से समझा रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया, आपको समझ आ गया ना। तो आर्टिकल 74 यही कहता है। ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसा बहनें खर्चा क्यों कराती हैं, इतना करती हैं। ठीक है, ये कोई टीवी से कुछ देख लें तो वैसा ही बनता है सब कुछ। ठीक है, मेरे घर में ठीक ठाक किचन बनी हुई है, इन्होंने टीवी में देख ली कि ये ओपन रसोई होती है, ये बनानी है। ठीक है, मैंने मैंने मैसन को, मिस्त्री को बुलाया, मैं कहा भी देखो, ये इन्होंने टीवी में देखा है, पता नहीं किसी नाटक में ओपन स्टोरी बनानी है। कहता जी 1 लाख लगूगा। ठीक है, तो जब बनाना स्टार्ट किया तो 4 लाख लग गया किचन पे। ठीक है, तो मैं बार बार रिकंसिडर की कहता रहा कि देखो बेचारो, ये 1 लाख में नहीं बनेगी, ये मिस्त्री हमेशा ही ऐसा कहते हैं, आप समझो। ठीक है, तो ये कहाँ से मानते हैं ये। ठीक है। हाँ जी, आर्टिकल 74 समझाया जा नहीं है। हाँ जी, ऐसा ही होता है जी। मुझे कहते तो बहुत छोटा काम है जी, ये टाइल्स आ जाएंगी, ये लगा होगा, उस पे कोई केले बने होंगे, एप्पल बनाना शेप्स, ये कहते 10-20 हजार के, बस ये पत्थर आ जाएगा, ये हो जाए वो हो जाएगा। चलो, आपको 74 समझ आ गया। 74 इज क्लियर। 74 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका हेड कौन होगा, पीएम होगा। पीएम एडवाइस देगा, किसको सलाह देगा ये, प्रेसिडेंट महोदय को। और प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, उस सलाह पे काम करेंगे, वो अपनी मर्जी नहीं करेंगे। ठीक है, और ऐसा ही होता है। ठीक है, हर एक बात के लिए वाइफ से सलाह मांगनी पड़ती है। ठीक है, बताओ ये कैसे करें, ये कैसे करें। ठीक है, तो प्रेसिडेंट एक्ट करते रहते हैं, पत्नी सलाह देती रहती हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट वैसा ही करते हैं जैसे जैसे वाइफ कहती है कि आज मूली वाला परोठा नहीं खाना, आपने आलू वाला खाना है। तो प्रेसिडेंट कहें, सॉरी, हस्बैंड कहेंगे ठीक है जी, आप आलू वाला खिलाओ। ठीक है, आपने आज दाल नहीं खानी, आपने आज किया खाना है, ये खाना है। मतलब वो जैसी जैसी एडवाइस आती जाएंगी, वैसे वैसे वो काम करते रहेंगे। ठीक है, तो दूसरा कहते हैं कि देखो, प्रेसिडेंट के पास एक शक्ति है। ठीक है, क्यों मानते हो बात को, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये आर्टिकल 74 कहता है। ठीक है, इसलिए मानते हैं। आर्टिकल 74 कहता है क्या करें। ओके, रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, गुड। आपको पॉलिटी आने लग गई है ना। अच्छा, अरे भाई क्या बात करते हो, हस्बैंड का जी करता है आलू वाले परोंठे खाने को। ठीक है, वाइफ कहती है मूली वाले खाओ, ये कौन सा फंडामेंटल राइट है, आप मुझे बताओ। चलो, 74 इज क्लियर।
हाँ, इसकी क्लॉज 2 कहती है कि जो एडवाइस दी गई उसको कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा। ठीक है। हाँ जी, 74 में आगे क्या कहा है कि जो एडवाइस दे दी गई उसको कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा। देखो, ये तो कोई दिलेर हस्बैंड ही बता सकता है, ठीक है, किसी को कि देखो ऐसी सलाहें दी जाती हैं, ठीक है, लेकिन वो मैटर कोर्ट में नहीं जाएगा, ये इसकी क्लॉज 2 कहती है। हाँ जी, 74 इज क्लियर। हाँ जी, थैंक्स जी, थैंक्स, ये सब आपके लिए है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए ही है ये सब कुछ, ठीक है, ये कुछ लोगों पे इम्प्लीमेंट होता है, कुछ लोगों पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, तो ये मैटर कोर्ट में नहीं जाएगा, जो एडवाइस वाला मैटर है ये कोर्ट में नहीं जाएगा। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ये मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था। और अदर मिनिस्टर भी अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, किसकी सलाह पे? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। ये तो आप मान के चलो कि देखो, सलाह कैसी भी है वो तो प्रेसिडेंट साहब जो पीएम कहेगा वैसे ही करेंगे, ठीक है, जैसे वाइफ कहेगी वैसे ही करते हैं वो, ठीक है। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ये मैंने लास्ट जब जो टॉपिक था उसमें कराया मैंने, पीएम वाले टॉपिक में, ठीक है। हस्बैंड को कौन चूज करता है? सॉरी, वाइफ को कौन चूज करता है? हस्बैंड चूज करता है नेचुरली। और अदर मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, लेकिन किसकी सलाह पे? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। ये क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है कि देखो कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट बी एक्सीड 15% स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ये 91st अमेंडमेंट थी, 19 फर्स्ट अमेंडमेंट 2003 में एक लॉ पास हुआ कि 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे लोकसभा का, ठीक है। लोकसभा का 15% निकाल लीजिए आप, ठीक है। अब 543 है, इसका आप मैथ वाले हैं, इसका 15% देखो कितना होता है। हाँ जी, देखो कितना होगा, देखो 15% कितना होगा। अरे भाई 15, 15 नॉट 15 ही, 15, 15, 15, 15। ये कोमल का सही आंसर आ रहा है 81%। बिल्कुल कोमल, आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। तो जो मोदी है, पीएम है, और उसकी पूरी टीम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये कितने होने चाहिए? 80, ठीक है। मोदी और मोदी के मंत्री 81 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये लॉ बनाए। ये बहुत बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है। बताओ कितना ये मुश्किल काम है, बोलो कितना टफ है ये कोई क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall not be disqualified to be appointed as a minister। तो एक और चीज ऐड की गई
कि जो बंदा डिफेक्शन की ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हो गया। डिफेक्शन क्या होता है? दल बदलू। दल बदलू क्या होता है? जो बार बार दल बदलता है। ठीक है, लेकिन देखो, इंटरेस्ट काम करते हैं। दल क्यों बदला जाता है? इंटरेस्ट काम करते हैं हर जगह, हर था इंटरेस्ट काम करते हैं। आपको यूपीएससी के लिए एक सब्जेक्ट और पढ़ना, यू हैव टू रीड अनदर वन सब्जेक्ट, फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, और बहुत इजी है। ठीक है, इजी कैसे है? कि देखो, हर इंसान के इंटरेस्ट है कोई ना कोई। ठीक है, आप मेरे पास पढ़ते हो, ठीक है, तो आप बहुत रिस्पेक्ट देते हो मुझे, बहुत रिगार्ड देते हो। ठीक है, जब मैं आपको ना पढ़ाऊं, ठीक है, तो आप आप मेरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट, आप मुझे बुलाएंगे नहीं। ठीक है, कोई मान लो आप कैंडिडेट जा रहा है, सर आ रहे हैं, ठीक है, दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही फॉरेन पॉलिसी का इंटरेस्ट है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी में क्या है? हम उस देश से ज्यादा संबंध बनाएंगे जिससे हमें कुछ मिल सके। ठीक है, हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। हम देखेंगे इसके पास क्या है, तेल है इसके पास, गैस है इसके पास, कोई कोई फसल होती है इसके पास, हमें क्या दे सकता है? देखो, हम देने वाले तो नहीं है, हम तो लेने वाले हैं। वो आपने पंजाबी मूवी देखी है, कैरी ऑन जट्टा? हैव यू सीन दिस मूवी? आओ, एक मूवी, उसमें वो शैम्पी के डैडी, ठीक है, वो कहते हैं कि हमने तो ऊ किया है, ऊ नहीं किया। कहते हैं हमने तो लेते ही हैं, देते नहीं है। ठीक है, देखिए, शैम्पी के डैडी, हाँ जी, हाँ जी, शैम्पी के डैडी। ठीक है, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट काम करते हैं। दल क्यों बदलते हैं लोग? एक मान लो कांग्रेस का एमपी है, ठीक है, उसको बीजेपी की सरकार है अब सेंटर में, उसको कहें कि आपको मंत्री बनाते हैं तो आप हमारे बीजेपी में ज्वाइन कर लो आप, तो कांग्रेस का बंदा एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक है, डिफेक्शन लॉ इस पे चेक लगाता है कि देखो, आप ज्वाइन कर लो लेकिन आप जीत के नहीं ज्वाइन कर सकते। ठीक है, कि आप जीत के ज्वाइन नहीं कर सकते, आप एमएलए एमपी बन के आप नहीं ज्वाइन कर सकते। तो यहां पॉइंट लिखा है कि कोई मंत्री, जब कोई एमएलए एमपी जो डिस्क्वालीफाई हो गया डिफेक्शन के ग्राउंड पे, ठीक है, दल लोग बदलते हैं इंटरेस्ट से। मैं अपनी बात बताता हूँ, पहले 10 साल अकाली दल की सरकार रही पंजाब में, मैं अकाली दल में रहा। ठीक है, और 2017 में जब भी कांग्रेस के सीएम बने कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, तो मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो जे आम आदमी की सरकार आ जाती तो मैं आम आदमी ज्वाइन कर लेता। ठीक है, तो इंटरेस्ट काम करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, हाँ जी, ये आपको समझाया। इंटरेस्ट काम करते हैं। ठीक है, एक इंग्लिश की प्रोवर्ब्स है, मेक हे वाइल इन द सनशाइन, यू नो, मेक हे वाइल इन द सनशाइन, मेक हे वाइल इन द सनशाइन। धूप कब सेकी जाती है? जब सूरज निकलता है। ठीक है, यही तो फॉरेन पॉलिसी है, जिससे काम हमारा होगा उससे उससे दोस्ती। ठीक है, मैं तो आपका मजाक कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि 10 साल अकाली दल की गवर्नमेंट रही, मैं अकाली दल में रहा, ज्यों ही कांग्रेस की सरकार बनी मैं कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आप सीरियस मत हो, मैं तो आपको मजाक कर रहा हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पॉइंट क्या है कि जो भी एमएलए एमपी, हाँ जी, जो दल बदलेगा वो मंत्री नहीं बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पॉइंट लिखा है, बोलो क्लियर है ये? अरे भाई, ये पॉलिटिशियन ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भी करना चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत जल्दी बदलते हैं। ठीक है, ये ये तो बहुत टर्न कोट है, प्रॉफिट इंटरेस्ट देखते हैं। नहीं, ये तो मौसम की तरह बदलते हैं, आपने सॉन्ग सुना है, मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे। हाँ जी, तो ये एक और पॉइंट है कि जो मिनिस्टर्स हैं, ये किसकी खुशी पे रहते हैं, किसकी प्लेजर पे रहते हैं? प्रेसिडेंट की प्लेजर पे। हाँ जी, थैंक यू सो मच। देखो, मैं तो आज भी किसी बच्चे ने मुझे एसएमएस किया कि सर आप बहुत अच्छा कराते हो। देखो, मैं तो स्टिल आई एम द पार्ट ऑफ लर्निंग, मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, मैं तो आप जैसे ही हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो ये हमेशा ये प्रेयर करता हूँ कि गॉड मुझे सिखाता रहे। ठीक है, वो मुझे ब्लेस करता रहे, मैं ज्ञान और इकट्ठा करता रहूँ। ठीक है, चलो, आप मुझे इस योग समझते हैं, रिवार्ड देते हो, तो आई आल्सो सल्यूट यू। थैंक यू सो मच। ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, मैंने डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर मैंने आपको ये भी कहा था कि आप देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर मुझे एसएमएस करना, लिख के बहुत बच्चों ने लिखी है, नहीं लिखी। चलो, मैं आज ये बताता हूँ आपको डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर क्या है। कि देखो, जो मिनिस्टर्स कहते हैं प्रेसिडेंट की खुशी पे रहेंगे, प्रेसिडेंट जब चाहे उन्हें रिमूव कर सकता है। इंग्लैंड में क्या, कि ये एक्चुअली इंग्लैंड में है ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर्स। वहां पे जो किंग है या क्वीन है, वो किसी भी फीसर को, ठीक है, किसी भी टाइम हटा सकते हैं, वो रिमूव कर सकते हैं। इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। देखो, मैंने नौकर रखा है किसी को, मैं खुश हूं नौकर से तो नौकर बना रहेगा, मैं खुश नहीं हूं तो नौकर की छुट्टी। ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। लेकिन इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर एप्लीकेबल नहीं है ब्यूरोक्रेसी के रिगार्डिंग। कैसे? आप आईएएस लगे हैं, आप आईपीएस लगे हैं, ठीक है, आप पे कोई एलिगेशन लगे कि इन्होंने करोड़ों रुपए का कोई घोटाला किया है, चलो, ऐसी ब्लेसिंग हम आपको नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इमीडिएट नहीं हटाया जाएगा, फर्स्ट इंस्टेंस आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, पहले इंक्वायरी होगी, 5-10 साल इंक्वायरी चलेगी। ठीक है, जो इंक्वायरी करना आएगा वो भी वो भी ऐसा ही होगा। ठीक है,
ऐसा मतलब आप समझने की कोशिश करो, वो भी आईएएस आईपीएस ही होगा। वो फिर अपने कैडर की हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर आप दोषी भी पाए गए हो, यूपीएससी को लेके भेजेंगे आपके खिलाफ शिकायत कि देखो ये बंदा करप्ट है। यूपीएससी माई बापा वो अपॉइंट करता है, ठीक है। तो वो आपको कुछ राहत दे देगा। फिर एक दो बार वार्निंग दी जाएगी, वार्निंग दे के आपको फिर जॉब दे दी जाएगी, आप सस्पेंड भी होगे। सस्पेंड के दौरान आपको हाफ पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो फिर वो काफी साल चलता जाएगा, चलता जाएगा, तब तक आप रिटायर हो जाओगे, ठीक है। अब बस समझने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन एकदम छुट्टी नहीं होती, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर इंडिया में नहीं एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ आर्टिकल 311 प्रोटेक्ट करता है ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है। जो कहता है कि अदर साइड की भी सुननी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। प्रॉपर प्रोसीजर से आप किसी को हटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं हटा सकते। तो लेकिन मिनिस्टर को जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर मिनिस्टर पे थोड़ी लागू होती है। पीएम कहते हैं कि इसे हटा दो, वो हटा देते हैं, ठीक है। वो रेजिग्नेशन को कह दें, जैसे हरसिमरत कौर बादल को कहता कि आप इस्तीफा दे दो, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो वो इस्तीफा ना देते, वो प्रेसिडेंट को कहते कि हटा दो इन्हें, तो वो हटा देते। 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा। ये चीज बड़ी नोट करने वाली है। ये भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर इशारा करती है कि देखो, लोकसभा के प्रति, ठीक है, लोकसभा के प्रति ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी ये फैसला लेते हैं, वो वो यूनानिमसली लेते हैं, मतलब सारे मिलजुल के लेते हैं। आपने सुना होगा, जो पंजाब के बच्चे मेरी क्लास सुन रहे हैं उनको पता होगा कि जो श्रोमणी अकाली दल है, ठीक है, प्रकाश सिंह बादल, जो उनकी डॉटर इन लॉ है, वो हरसिमरत कौर बादल मिनिस्टर थी, उन्हें ये फार्मर प्रोटेस्ट में ये रेजिग्नेशन दे दी है, ठीक है। हाँ जी। लेकिन जो रेजिग्नेशन दी है हरसिमरत कौर बादल जी ने, लेकिन एक फिर खबर आ रही है कि वो कहते हैं कि ये श्रोमणी अकाली दल कहता है कि देखो, हमने ये फार्मर्स बिल का विरोध किया, लेकिन बाकी मंत्री कह रहे हैं कि देखो, ये कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया, हमने इकट्ठे बैठ के फैसला लिया है, कोई सिंगल फैसला नहीं है ये, ठीक है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि दे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, कि कोई भी बात हो जाए, ठीक है, तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सामूहिक जिम्मेवारी होती है उनकी, ठीक है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। लोकसभा को वो जवाब दे हैं, जो भी फैसला लेते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा। मिनिस्टर्स को जो कसम दिलाता है, वो प्रेसिडेंट दिलाता है। मिनिस्टर जो मेंबर नहीं है, ठीक है, जो भी मिनिस्टर है वो मेंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन उसे 6 मंथ में, ये भी क्वेश्चन आया है इस बार, ये क्वेश्चन भी आया है इस बार पेपर में। कहते हैं कि कोई मंत्री बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं एस जयशंकर की, ठीक है। कौन है एस जयशंकर? हु इज एस जयशंकर? हाँ जी, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कौन है एस जयशंकर। हाँ जी। अंकित, आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं। और गुरप्रीत सिंह, आपको भी। जोबनप्रीत, ठीक है, कोमल, ज्योतिका, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये आप सबको 10 लड्डू नाम और बहुत बहुत ब्लेसिंग। जब ये मोदी गवर्नमेंट में ये मंत्री बने, तो पहले ऑफिसर थे, ये इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर थे ये। तो मोदी जी ने इसे मंत्री बना दिया,
ठीक है। इसके पास क्या था कि इन ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि देखो आप मंत्री बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लोकसभा राज्यसभा एक का एमपी बनना पड़ेगा विद इन 6 मंथ। जी आप विद इन 6 मंथ एमपी बन गए, फिर तो 5 साल आप मंत्री रहेंगे। जी आप नहीं बन पाई, फिर आपको फिर रेजिग्नेशन, आप अपने आप हट जाएंगे। हाँ जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? देखो आप कोई ऐसा नेट पैक नहीं है जो 850 का पेता हो, 750, 850 का। ठीक है। ठीक है, आप मेहनत करो, ये नेट पैक जरूर हमने डलवाना है। पक्का पक्का बनेंगे आप, ध्यान से करो सब कुछ, आपको दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकेगी आपको बनने। मेहनत कीजिए आप। ये चीज समझ आ गई? सैलरी एंड अलाउंस मिनिस्टर के कौन डिटरमिन करता है? पार्लियामेंट डिटरमिन करती है कितनी सैलरी होगी। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 77। कहते हैं कि सारे काम किसके नाम पे होंगे? प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे। ठीक है। सारे काम कौन करता है? वाइफ करती है। किसके नाम पे करती है? हस्बैंड के नाम पे करती है। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? कहते हैं जब वाइफ कहे कि मैं अपने पति से पूछ के बताऊंगी आपको। ठीक है। तो सारे नाम प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। ठीक है, लेकिन करता कौन है? प्राइम मिनिस्टर करता है। और ऑर्डर्स इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, जितने भी सारे ऑर्डर निकाले जाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है। ठीक है। शिल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर, जैसे प्रेसिडेंट ने रूल बनाया हो। ठीक है। देखो प्रेसिडेंट रूल बनाता है कि देखो आप ऐसे मेरा नाम यूज कर सकते हैं, आप ऐसे काम कर सकते हैं, आप ऐसा काम कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है ये पॉइंट? ऐसा ऑर्डर, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कोई एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। तो वो किसके नाम पे बनाया जाता है? प्रेसिडेंट के नाम पे बनाया जाता है। ठीक है, ये आर्टिकल 77 कहते हैं देखो सारा जो काम कहा जाए वो किसके नाम पे होगा? राष्ट्रपति के नाम पे होगा, लेकिन करता कौन है? प्रेसिडेंट करता है, जितने भी ऑर्डर निकाले जाते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो वो कोई करता हो रहा है, जैसे आप ऑफिसर लागे, आप अपना एक पीए रखेंगे। ठीक है। आपका पीए बार बार आपके पास नहीं आएगा, जो इंपॉर्टेंट डाक होगी वही लेके आएगा आपके पास। ठीक है। जो फाइनेंशियल मैटर है, फाइनेंशियल मैटर पे पीए साइन नहीं कर सकता। ठीक है। फाइनेंशियल मैटर पे पीए साइन नहीं करता, सिर्फ आपके साइन से ही वो पैसे निकलेंगे। लेकिन कुछ मैटर ऐसे होते हैं, मतलब जो पीए खुद ही कर देता है, अपने आप ही कर देता है, मतलब। ठीक है। तो लेकिन हर एक ऑर्डर जो होगा वो आपके नाम का होगा। ठीक है, चाहे वो पीए तैयार करवाए चाहे कुछ हो,
मतलब ये चीज है, सारे ऑर्डर सारे कामकाज राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर। प्रेसिडेंट रूल बना सकता है, ठीक है, कि काम ऐसा चलना चाहिए भारत सरकार का, ठीक है, एंड एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर ऑफ स्टेट बिजनेस, और जो भी काम है वो बांट सकता है, ठीक है, वो भी काम बांट सकता है, ठीक है, एलोकेशन कर सकता है मिनिस्टर में कि देखो आप ये काम आप करेंगे, ये काम ये मंत्री करेगा, क्योंकि वो सबका मुखी है, पूरी पीएम का मुखी है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखी है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 77 है, क्लियर है 77। अब आ जाओ 78। ड्यूटीज क्या प्राइम मिनिस्टर की, हम पहले ही कर चुके हैं ये लास्ट चैप्टर में। प्रेसिडेंट क्या, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो भी हमारे उनकी टीम है, उनका मैसेज जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का है, ठीक है, वो जहाँ कोई लॉ बनाना है वो सारा कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट को। ओके, जैसे किसी मंत्री ने कोई लॉ बनाना है, ठीक है, तो ये सब चीजें वो प्रेसिडेंट को बताते हैं प्राइम मिनिस्टर। और कोई भी लॉ बनाना है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन सारी जितनी भी लॉ बनाने की है ये सारी प्रेसिडेंट साहब को देते हैं। जब प्रेसिडेंट कोई सलाह मांगते हैं, ठीक है, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, एनी मैटर है जो किसी मिनिस्टर ने कोई फैसला लिया है, ठीक है, लेकिन वो फैसला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताते हैं कि ये फैसला लिया गया है। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, ड्यूटीज क्या प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। हाँ जी, देखो 78 ये कहता है कि वाइफ कुछ भी कर ले लेकिन मुझे बता तो दे। हाँ जी, ये 78 कहता है कि देखो मुझे बता दो ये काम हो रहा है, ठीक है, आप कर लो जो काम करना चाहते हो मेरे नाम पे कर लो, ये 78 कहता है। हाँ जी, कहता लेकिन मुझे बस बता देना जरूर, ठीक है। वाइफ कहती है कि देखो जी आज मैं मार्केट जाना है, ठीक है, वहाँ एक मैंने नया सूट लाना है, ठीक है, वो कहता है कोई नहीं, पैसे ले ले जो करना करो, लेकिन थोड़ा बता के जाना कब जा रहे हो आप, कब वापस आ रहे हो, बस इतना बता दो। हाँ जी, 78 क्लियर है। अब क्लियर है क्या, अभी नहीं क्लियर? ठीक है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ 78। कहते हैं कि जो प्रशासन के मामलों में जो भी मिनिस्टर कोई फैसला लेते हैं वो पीएम जाके बताता है राष्ट्रपति जी को कि देखो हमने ये फैसला लिया है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ 78A की। हम कोरोना जो क्राइसिस चल रहा है कोरोना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो टीम बना दी आईएएस ऑफिसरों की, देखो आपने कोरोना को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो मान लो ये फैसला लिया गया पीएम और उसके मिनिस्टर्स द्वारा कि देखो हर एक स्टेट का एक इंचार्ज लगा दो कोरोना को टैकल करने के लिए, एक आईएएस ऑफिसर। तो ये सारी चीज वो प्रेसिडेंट को बताएंगे जाके, ठीक है, बस उनको बताना ही है कि देखो जी हमने एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसीजन लिया है। हाँ जी, जैसे वाइफ 2000 का सूट खरीद के फिर फोन करके बताया जी आज मुझे एक बहुत अच्छा लगा सूट मैंने ले लिया। हाँ जी, बोलो समझ आया या नहीं है? वाइफ पहले थोड़ी पूछती है कि मैं खरीद लूं ये चीज,
दूसरी चीज 2 में लिखा है कि देखो कोई नया प्रपोजल है लॉ बनाने का, जैसे ये फार्मर्स बिल ही लगा लो तुसी, ठीक है, नया प्रपोजल है ये बिल लाने का, क्योंकि पहले तो ऐसा कोई फार्मर्स रिफॉर्म्स बिल नहीं पास हुआ, ठीक है। तो राष्ट्रपति महोदय को जाके बताते हैं, ये पीएम साहब बताते हैं कि देखो हम ये नया लॉ बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम भेजेंगे आपके पास, आप उस पर साइन सुन कर देना, ये लॉ बन जाएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रपोजल है, मान लो कोई लॉ बनाने का नया प्रपोजल है, तो वो प्रेसिडेंट महोदय को जाके बताते हैं, ये 2 कहता है। अब क्लियर है जी। तीसरा क्या कहता है कि मान लो किसी मिनिस्टर ने फैसला लिया है, ठीक है, तो किसी मिनिस्टर ने फैसला लिया है, एक सिंगल मिनिस्टर ने, लेकिन उन्होंने पूरी टीम के साथ डिस्कस नहीं किया है, तो पीएम, हाँ जी, तो डिसीजन, मान लो एक मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है, ठीक है, लेकिन उसको डिस्कस नहीं किया मतलब और मिनिस्टर के साथ, कैबिनेट कैबिनेट डिसीजन नहीं है ये, ठीक है। तो पीएम साहब ये कम्युनिकेट कर सकते हैं राष्ट्रपति जी को, देखो कि ये फैसला लिया गया, ठीक है, तो इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। मान लो फार्मर्स बिल रिफॉर्म्स बिल ही लगा लो कि एक मिनिस्टर है जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ठीक है, वो कहता है कि देखो ये ऐसा बिल होना चाहिए, सारी कैबिनेट के साथ डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन पीएम वो डिस्कस कर सकता है किसके साथ जाके, प्रेसिडेंट के साथ जाके। ये आर्टिकल 78 है। अब बोलो समझ आया कि नहीं, मैंने एग्जाम्पल को इनसाइट किया है कि आपको समझ आ जाए। अब क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट है आर्टिकल 88। ओके जी, ओके, देखो ये टी थोड़ा मजबूरी से ले लेते हैं, क्योंकि जब बोल बोल के थक जाते हैं, थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। हाँ जी, ब्लैक कॉफी बेस्ट है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके ओके, ठीक है जी, ग्रीन टी ले लेंगे। हाँ जी, चलो थैंक यू सो मच फॉर दिस एडवाइस। हम देखो, हाँ जी क्लियर है। 88 कहते हैं कि मिनिस्टर राइट है उनका, वो किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं। देखो ये हमारी पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के 2 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा।
सही कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं? 2 पार्ट नहीं है, 3 पार्ट है, प्रेसिडेंट भी है साथ में। ठीक है, ओके, ठीक है जी, हम सब ये चीजें करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो हम हमने आप सबकी एडवाइस मान ली है। ठीक है, हाँ जी। तो देखो, कोई भी मिनिस्टर है, मैंने आपको कराया कि मिनिस्टर जरूरी नहीं है वो लोकसभा का एमपी ही मिनिस्टर बन सकता है। वो एमपी चाहे राज्यसभा का हो, ठीक है, चाहे वो एमपी राज्यसभा का हो। ठीक है, जैसे जयशंकर है, जयशंकर राज्यसभा के, एस जयशंकर जी। ठीक है, एस जयशंकर जी राज्यसभा से हैं। ठीक है, हाँ जी, ये बात क्लियर है। ओके, और ये राज्यसभा से जो मंत्री बने हैं वो लोकसभा में बैठ सकते हैं, जो लोकसभा से एमपी होके मंत्री बने हैं वो राज्यसभा में जाके बैठ सकते हैं। ओके, लेकिन वहां बोल सकते हैं किसी भी हाउस में जाके। ठीक है, एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड एनी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट विच में बी नेम्ड ए मेंबर। हर एक मंत्री का ये हक है कि चाहे वो लोकसभा में जाए चाहे वो राज्यसभा में जाए, उनकी मर्जी है, लेकिन वोट वही होगी जहां से वो मेंबर होगा, ये चीज है। लेकिन उनकी मर्जी है, घूमना घामना है, लोकसभा में बैठना है उधर बैठ जाए, राज्यसभा में बैठना है उधर बैठ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज है, ये आर्टिकल 88 कहता है। क्लियर है जी? हाँ जी, फिर चीज है। हाँ जी, बाकी मैंने आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कराई दिया, जो सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामूहिक जिम्मेवारी होती है। सारे मंत्री कोई भी फैसला लेते हैं वो उनकी लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं वो। ठीक है, जो उनसे कोई गलत हो जाए, सामूहिक फैसला जो सही ना निकले, ठीक है, तो उनको रिजाइन देना पड़ सकता है, सरकार गिर जाएगी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई मंत्री एक गलत काम करता है, ठीक है, तो उनको मंत्री के ओहदे से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक ये कहता है कि नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में ये कहावत मशहूर है, किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि वहां का राजा कोई गलती नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं गलती करता? क्योंकि जहां मिनिस्टर साइन करता है कोई हरे काम के लिए, तो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इंग्लैंड में। लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्या है कि राष्ट्रपति के नाम पे, ठीक है, राष्ट्रपति के नाम पे, ठीक है, सारे काम होते हैं, लेकिन मिनिस्टर यहाँ काउंटर साइन नहीं करता। ठीक है, काउंटर साइन नहीं करता। ठीक है, अब मैं आपको काउंटर साइन बताऊं कि आप मुझे आपका होमवर्क छोड़ दें ये काउंटर साइन? आप जब फीसर बनेंगे आपको भी काउंटर साइन बहुत करने पड़ेंगे रोज। चलो होमवर्क पे छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ इंडिया में मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, हर एक काम के लिए मंत्री रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है?
प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। लेकिन इंग्लैंड में क्या है, मंत्री रिस्पॉन्सिबल होता है इंग्लैंड में, जो काम करता है। लेकिन वहां का राजा या रानी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये चीज है, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट है कि कंपोजिशन कैसे होती है। ठीक है। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, कैबिनेट होता है। क्या फर्क होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में? ठीक है। हमने कितने मंत्री देखे थे? हाँ जी। टोटल कितने मंत्री बन सकते हैं? 81। ये इसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पीएम मोदी और उसके मंत्री, जितने भी सारी टोटल टीम है, पूरी टीम को वो कहते हैं कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सॉरी। पूरी टीम को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन कैबिनेट क्या होती है? जो दो चार प्लेयर होते हैं, ठीक है, जो मेन मेन दिग्गज होते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। क्लियर है जी? इसकी गिनती बहुत छोटी होती है, 15 से लेके 20 तक हो सकते हैं ये। ठीक है। कैबिनेट कहते हैं कि छोटा पार्ट है। ठीक है। इसमें सभी मिनिस्टर आ जाते हैं। मिनिस्टर्स की 3 कैटेगरी होती है। एक तो होता है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जो हाई पोर्टफोलियो है, जैसे जितेंद्र जी हैं, ठीक है, हर्षवर्धन है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है। ये क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर है। एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनसे सेकंड रैंक होता है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। लेकिन ये कैबिनेट जो फैसला लेती है वो कैबिनेट लेती है, कोई भी फैसला। आप एक चीज याद रखना, जैसे उन फार्मर्स रिफॉर्म्स बिल लाए हैं, तो वो सारे मिनिस्टर्स का फैसला नहीं होता, वो कैबिनेट का फैसला होता है। क्लियर है? कैबिनेट मेन फैसले लेती है देश के लिए। दूसरे नंबर का मिनिस्टर कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट को इंडिपेंडेंट भी चार्ज दे देते हैं। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट को एक स्पेशल महकमा दे देते हैं। ठीक है। लेकिन इसको कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच भी कर सकते हैं। और तीसरा होता है डिप्टी मिनिस्टर्स। डिप्टी मिनिस्टर्स जस्ट लाइक पीए कह सकते हैं हम। ठीक है। उनको अटैच करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ उनको अटैच करते हैं। ये मीटिंग में नहीं हिस्सा लेते। ये तीन तीन टाइप के मंत्री होते हैं। हाँ जी, देखो तीनों याद हो गए या नहीं हुए? ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं। ठीक है। चलो आपका ये भी होमवर्क है, कल आपने नेट नेट से सर्च करना है। कोई भी मिनिस्ट्री देखिए, वहां आपको तीनों के दर्शन होंगे। आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लिखा होगा, आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट लिखा होगा, आपको कैबिनेट मिनिस्टर लिखा आएगा। ठीक है। तो आपने नेट पे सर्च करना है। हाँ जी। लेकिन कैबिनेट में, हाँ जी, यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। यहाँ इधर तीनों होते हैं। ये कोई मीट नहीं करते, कोई मीटिंग नहीं बुलाते। ये फ्रिक्वेंटली मिलते रहते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये मिलते रहते हैं। कहते हैं कि इनके पास पार्ट्स थ्योरी में होती हैं, लेकिन कैबिनेट के पास प्रैक्टिकल होती हैं। ठीक है। कहते हैं कि ये काम जो कैबिनेट डिसाइड करती है वही करते हैं। ठीक है। हाँ जी। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डायरेक्शन देती है, जो कैबिनेट होती है। ठीक है। ये कैबिनेट के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं सारे। ठीक है। ये सुपरविजन करते हैं बाकी मिनिस्टर्स की। ठीक है। ये थोड़ा
फर्क था। जो कैबिनेट है, ठीक है, कैबिनेट में मेन मेन मंत्री होते हैं, ठीक है। ये हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, कोई भी डिसीजन लेना देश के लिए, जैसे ये फार्मर्स बिल है, ये भी कैबिनेट का फैसला है, मैंने बार बार आपको बता चुका हूं। पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। मेन गवर्नमेंट की लॉ को इम्प्लीमेंट करने की अथॉरिटी है ये। एडमिनिस्ट्रेशन सारा इनके हाथ में होता है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं, ठीक है, और इनकी सलाह प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होती है। और जब देश कोई इमरजेंसी कंडीशन में है तो ये उस उस प्रॉब्लम को ये हैंडल करते हैं, उस प्रॉब्लम को ये टैकल करते हैं, ठीक है, जो कैबिनेट होती है। जितना भी कोई नए लॉ बनते हैं, जहाँ कोई फाइनेंशियल मैटर होते हैं, सब ये देखते हैं। जितनी भी कोई अपॉइंटमेंट होती हैं, बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट होती हैं, वो भी ये देखते हैं। देश की फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर, उसको भी ये डील करते हैं। चलो, ये आज का चैप्टर ये खत्म हो गया, ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना है? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, और किसी ने कोई एडवाइस लेनी हो? चलो ठीक है, आज के लिए बहुत है। चलो ठीक है बेटा, आप पढ़ते रहो, पॉलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि दुनिया आपका मुकाबला ना कर सके। ठीक है जी, कल मिलते हैं। गुड नाइट।